नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ के कारण अब तक 123 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार इसका जिम्मेदार है कौन। जहां एक तरफ इस हादसे के करीब 4 दिन के बाद सूरज पाल बाबा उर्फ भोले बाबा का पहला बयान सामने आया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने सीधे तौर पर इसके लिए बाबा जैसे लोगों को दोषी ठहरा दिया है और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। दोस्तों, सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, देश में गरीबों, दलितों व पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी व अन्य सभी दुखों और मुश्किलों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में ना आकर अपने दुख और पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। यही सलाह है कि बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी, अर्थात इन्हें अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना होगा। तभी ये लोग हाथरस जैसे कांड से बच सकते हैं, जिसमें 121 लोगों की हुई मृत्यु अति चिंताजनक है। हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को लेकर सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आगे लोगों को अपनी जान गंवानी ना पड़े। दोस्तों, मायावती के इस ट्वीट से साफ है कि वह आरोपियों को बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने मामले को अति चिंताजनक बताते हुए बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाने की सलाह लोगों को दे डाली है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने हाथरस कांड वाले बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर तीखा हमला बोल दिया है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कह दिया है, ऐसे पाखंड और अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ मायावती ने दलित शोषित पीड़ित वर्गों को कहते हुए उन्होंने कहा है कि वह ऐसे बाबाओं के चक्कर से दूर रहें और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर ही चलकर सत्ता हासिल करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। इसी के साथ बसपा चीफ ने योगी सरकार से भी कहा है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते बाबा समेत जितने दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि हाथरस मामले में मौत का आंकड़ा लगभग 123 तक पहुंच चुका है। साथ ही इस मामले में पुलिस की एफआईआर के मुख्य आरोपी बताया गया बाबा का सेवादार देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार किया जा चुका है। सिकंदरा राव के गांव फुलरई में सूरजपाल, जो कि सत्संग भगदड़ मामले में मुख्य आरोपी था, उसको देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोस्तों, 4 दिन से पुलिस की कई टीमें अलग अलग राज्यों में इसे लेकर दबिश दे रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस भ्रमण के बाद आरोपी पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। इस ट्वीट के मगर अब मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी के बाद और मायावती के इस ट्वीट के बाद यह सवाल भी उठने लगे हैं कि इस कांड के जो मुख्य हैं यानी कि सूरजपाल जाटव बाबा, उन पर आरोप कब तय होंगे। दोस्तों, ये तो आखिर देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस पूरे कर्म कांड में जो 123 लोगों की मौत हुई है इसका जिम्मेदार आखिर क्यों नहीं इसका आरोप भोले बाबा पर तय हो पा रहा है। किसकी संरक्षण में आखिर बाबा को बचाया जा रहा है। दोस्तों, ये तो तय हो चुका है कि ये राजनीतिक सियासी चाल भी हो सकती है, लेकिन इस पर अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से बाबा के मुख्य सेवादार को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस की अभी छानबीन जारी है, तो ये जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसका मुख्य आरोपी है कौन।
इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन जो मायावती ने कहा कि इन अंधविश्वास और पाखंडवाद जैसे बाबाओं में विश्वास रख कर अपने टाइम को बर्बाद कर अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि आज जिस तरीके से अंधविश्वास और पाखंडवाद भारत देश में चरम सीमा पर है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को कई सारे बाबाओं ने बर्बाद करने की कोशिश की है। कई सारे बाबा जो हैं जो कि आज सलाखों के पीछे हैं और बाबाओं का दुकान, ये बड़ी ही अफसोस की बात है कि इतने सारे बाबाओं के साजिश सामने आने के बाद भी, क्राइम सामने आने के बाद भी आज लोग बाबाओं के बातों में आकर, अंधविश्वास में आकर इतने सारे लोगों की जानें जा रही है। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? हमारी भारत में जो लोग अंधविश्वास के नाम पर अपनी जानें गंवाते जा रहे हैं, ये कब खत्म होगा? ये कब बंद होगा? दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर देश में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई बाबा है तो सिर्फ वो एक ही बाबा है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगर दोस्तों किसी बाबा के रास्ते पर चलना है, बताए हुए रास्ते पर चलना है, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलिए और अपने तकदीर को खुद बदलिए। इससे बड़ा कोई बाबा हो ही नहीं सकता। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान।